नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मैपिंग सीरीज के पार्ट 3 में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल में जाएंगे, मैपिंग सीरीज से संबंधित प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेंगे। उनसे आप कुछ चीज़ें जाके देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और यहाँ से लगातार आपके किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो, बैंकिंग से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो। यहाँ पे प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। और एग्जामिनर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी हो, यहाँ से प्रश्न पूछती है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखने हैं तो आप चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, मैपिंग सीरीज से संबंधित वहाँ से प्रश्न इजीली आप देख सकते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है कि हम माइक्रोनेशिया को पढ़ेंगे, ओ वैली को पढ़ेंगे, टिग्रे रीजन को पढ़ेंगे, पुगा वैली को पढ़ेंगे, सेंटोस आइलैंड को पढ़ेंगे, काराकल पाकिस्तान को पढ़ेंगे और इज़ल ऑफ वेट को पढ़ेंगे। ये लगातार न्यूज़ में रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे आज के डिस्कशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया क्यों चर्चा में है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। माइक्रोनेशिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में कोविड-19 का आउटब्रेक हमको देखने को मिला और इस कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण यहाँ के माइक्रोनेशिया की जो गवर्नमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तो इसलिए और ये लगातार अभी 2022 में हमको देखने को मिला, इसलिए ये चर्चा में है, हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता है। और जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं वो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, आपको कन्फ्यूजन रहता है क्या नहीं, तो यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। माइक्रोनेशिया पढ़ने से पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि इधर आपको, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मतलब कि पैसिफिक रीजन में जाएंगे तो आपको इधर आपको माइक्रोनेशिया मिलेगा, इधर आपको मेलेनेशिया मिलेगा, इधर आपको पॉलिनेशिया मिलेगा। तो तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तीन चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया के इधर जाएंगे, न्यू गुनिया के ऊपर जाएंगे तो आपको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये छोटे छोटे आइसलैंड के मतलब की कंपोजिशन के देश हैं। माइक्रोनेशिया की बात करेंगे तो इसमें आपको 600 से अधिक आइसलैंड मिलेंगे और आइसलैंड मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल आइलैंड होंगे। और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के सारी क्या है, आइलैंड कंट्री हैं, इस बात को देंगे। और इसको कैरोलाइंस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें 4 आइलैंड स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, वेव, और वेव में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, चोक, पॉन्पी और कॉसरी। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, इनको याद नहीं रखना, ज़्यादा ज़्यादा आपको फोकस करना है माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलेनेशिया। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो ये होगी। इधर आपको अगर हवाई आइलैंड की बात करेंगे तो आपको इधर पॉलिनेशिया में जाएंगे तो आपको हवाई आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। हवाई आइलैंड लगातार चर्चा में बना रहता है, क्यों बन रहता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हवाई आइलैंड कहाँ पे है, माइक्रोनेशिया में है, मेलेनेशिया में है, पॉलिनेशिया में है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इधर आप न्यूजीलैंड में जाएंगे तो ये भी आपको पॉलिनेशिया में देखने को मिलेगा, तवालू पॉलिनेशिया में देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण जो आइलैंड है, टोंगा लगातार चर्चा में रहता है, ये भी आपको पॉलिनेशिया में देखने को मिलेगा। मेलेनेशिया की बात करेंगे तो आपको फिजी देखने को मिलेगा, न्यू गुनिया देखने को मिलेगा, सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा, न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार चर्चा में रहे हैं। ठीक है, माइक्रोनेशिया में केवल आपको 2 आइलैंड याद रखने हैं, एक मार्शल आइलैंड याद रखना है, दूसरा आपको किरिबाती आइलैंड याद रखना है, पलाऊ भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब ओवरव्यू की बात करें तो इधर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, इधर आपको एशिया मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह कंट्री मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। इधर आपका ये पपुआ न्यू गिनिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। ठीक है, अब आप एक बात गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाइन दिखेंगी, एक तो आपको इक्वेटर दिखेगी, दूसरा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगी। तो इक्वेटर आपको इधर दिखेगी, इधर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगी। तो इक्वेटर के आप इधर जाएंगे तो इक्वेटर देखो, जो किरिबाती जो आइलैंड है माइक्रोनेशिया को इक्वेटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। पपुआ न्यू गिनी भी आपको इक्वेटर के नीचे देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा गुजरती है, इस बात को भी याद रखेंगे। न्यूजीलैंड भी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे मिलेगा। तो ये आपको इन रिस्पेक्टिव लोकेशंस आपको याद रखनी है, कैसे कैसे आपको यहाँ से पढ़ना है। फिजी आप देखेंगे तो इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य आपको देखने को मिलेंगे, मेलेनेशिया भी इधर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ना है। इस बात हवाई आइलैंड आपको इक्वेटर के जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ओ वैली चर्चा में है। ओ वैली क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसलिए चर्चा में है, लगातार इसमें ह्यूमन की 3 डेथ हमको देखने को मिली, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ एलिफेंट की डेथ भी हमको देखने को मिली, इसलिए लगातार चर्चा में रही, इसलिए हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम ओ वैली की बात करेंगे तो ओ वैली आपको जेम्स, इसका शॉर्ट नेम है जेम्स ऑचटर लॉनी के द्वारा बनाई गई थी। इसको इनके नाम पे हम इसको ओ वैली बोलते हैं। इनका एक कंट्रीब्यूशन ये है कि इस रीजन में ने ट्री प्लांटेशन की दिशा में काम किया, और ये आपको नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, जो कि आप तमिलनाडु में देख सकते हैं। यूनियन ऑफ प्लेस मतलब कि 3 स्टेट हैं जिसमें आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की बाउंड्री पे आपको ओ वैली देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ट्राई जंक्शन है, इधर आपको नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, इधर आपको कर्नाटक की बॉर्डर भी लगता है, केरला का भी लगता है, इधर आपको तमिलनाडु भी लगता है। तो इधर आपको ओ वैली देखने को मिलेगी। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि आपको ओ वैली आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कहाँ कहाँ मिलेगी। ठीक है। दूसरा, इसकी अगर कोई नेशनल पार्क से बाउंड्री लगती है तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मधुमलाई नेशनल पार्क और आम्रावलम जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसकी बाउंड्री सीमा लगती है। ये महत्वपूर्ण है, इसमें टी प्लांटेशन के नाम से काफ़ी फेमस है, क्योंकि जेम्स जो ऑस्टर लॉनी है उन्होंने यहाँ पे इस रीजन में ट्री प्लांटेशन की दिशा में काम किया। कॉफ़ी, कार्डमम, क्लोव, पेपर, जिंजर, प्लेंटेन में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अट्रैक्शन का केंद्र यहाँ पे सैंडवुड मतलब कि संताना, मलाई मतलब कि सैंडवुड मतलब कि चंदन की लकड़ी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सैंडवुड हिल्स के नाम से इसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है संताना मलाई। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तो ये हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। दूसरा, टिग्रे रीजन हमेशा चर्चा में रहता है तो पार्ट ए एक्चुअली आपको इथोपिया का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टिग्रे पीपल रहते हैं, क्या रहते हैं, वो यहाँ से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका वायलेशंस कर रहे हैं, हमको लिबर्टी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप हमारे राइट का वायलेशंस कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्राइम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार बनी रहती हैं। तो आपसे पहली बात आपको याद रखना है, अगर आपसे टिग्रे रीजन पूछे तो आप बताएंगे इथियोपिया का पार्ट है, यहाँ पे टिग्रे पीपल रहते हैं, और यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की मांग की जा रही है कि हमको भी राइट देने की प्रयास करें आप। ठीक है। इथियोपिया, यहाँ पे एक राष्ट्रपति, जो इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं वो लगातार चर्चा में रहे थे, एबी अहमद नाम से थे, उनको पीस प्राइज दिया गया था क्योंकि इनने इसको मतलब कि शांति बहाल करने की दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, तो इसलिए आपको देख सकते हैं। तो इथियोपिया की कैपिटल की बात करेंगे तो आदिस अबाबा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इथियोपिया का नॉर्थन मोस्ट रीजन है, और इसकी बाउंड्री है इरिट्रिया से लगती है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इथनिक पीपल रहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इथियोपिया की 6% जो पॉपुलेशन है टिग्रे रीजन में रहती है। ये इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं। ठीक है। तो आपसे टिग्रे रीजन पूछेंगे तो आप बता देंगे। टिग्रे रीजन की जो बाउंड्री है रेड सी से नहीं लगती है, इरिट्रिया की बाउंड्री रेड सी से लगती है, ऊपर इजिप्ट की लगेगी, नीचे आपको इधर इथियोपिया की बाउंड्री नहीं लगेगी, इधर जिबूती की लगेगी, इधर आपको सोमालिया की लगेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1991 से यहाँ पे लगातार चर्चा बनी रही है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। पहले कुमेल्स जनाबी आए, उसके बाद आपको एबी अहमद आए। तो यहाँ पे मतलब कि फ्रंट है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, वो अपनी लिबरेशन की बात करते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, इस रीजन को हम बोलते हैं टिग्रे रीजन। एबी अहमद यही वाले व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब हम टिग्रे रीजन की बात कर रहे हैं तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी याद होना चाहिए, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो आप याद करेंगे, सूडान आता है, इरिट्रिया आता है। इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो इधर आएंगे,
इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है और इथोपिया आता है। 4 कंट्री आती हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कितनी कंट्री आती हैं? 4। वो कौन कौन सी हैं? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। तो इस बात को आप बता देंगे, ठीक है। इस बात को अगर हम और कंट्री बात करें, इनके अलावा कौन कौन सी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से बाउंड्री लगती है? सूडान की लगती है, केन्या की लगती है और तंजानिया की लगती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, पुग्गा वैली चर्चा में था। सबसे पहली बात है क्यों चर्चा में थी, तो पुग्गा वैली में ओएनजीसी है, काफ़ी थर्मल जियो थर्मल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए जियो थर्मल एनर्जी के संदर्भ में। यहाँ पे काफ़ी कैपेसिटी है, तो हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। हम कितनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच को नहीं। तो हम तो लालच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति करेगी? तभी तो हम जोशीमठ को श्रिंकेज की दिशा में ले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए, हमने अपनी आवश्यकता से अधिक इनका यूटिलाइजेशन किया और आज वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमको अपनी आवश्यकता कितनी है, उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की दिशा में काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम उसको नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट ना डालें और खुद भी नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट ना हमारे ऊपर आए पृथ्वी के द्वारा, मतलब कि नेचुरल के द्वारा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। पुग्गा वैली आपको जो चांगथांग वैली है, जो लद्दाख का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको पुग्गा वैली देखने को मिलेगी। ये मैप में है, लेकिन इस रीजन में आपको पुग्गा वैली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पुग्गा वैली के बारे में अगर बात आएगी तो आप सबसे पहली बात ये बताएंगे कि जियो थर्मल एनर्जी के में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक जनरेटिंग की संभावना है, जनरेटिंग की संभावना है। दूसरा, रिजर्व की बात करेंगे तो सल्फर और बोरक्स की डिपोजिट यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी, अगर हम चांगथांग वैली की बात करेंगे तो ये रीजन चांगथांग वैली है, इधर आपको पुग्गा वैली देखने को मिलेगी। लद्दाख की मैप की बात करेंगे तो आपको गिलगित बाल्टिस्तान देखने को मिलेगा, इधर आपको सक्संग वैली देखने को मिलेगी, इधर आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल, लेह, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली देखने को मिलेगी। यहाँ चाइना और भारत के मध्य कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। अक्साई चीन जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई है, लेकिन हमारा एरिया है। पेंगोंग सो लेक इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। तिब्बत पूरी सीमा यहाँ से लगती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, रिस्पेक्टिव लोकेशन में याद रखेंगे। दूसरा, नुब्रा वैली, लेह, पेंगोंग लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, तो सोकर इधर आपको देखने को मिलेगी। तो प्रश्न आया था नुब्रा वैली किसके, मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर की अगर साउथ में है, इधर है, तो यार इधर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगी। तो देखो यूपीएससी ने प्रश्न कैसे पूछा, इधर सियाचिन ग्लेशियर है, इधर नुब्रा वैली है, तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि नुब्रा वैली क्या सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है? तो अगर आपने रिस्पेक्टिव मैप की स्टडी की है, डिटेल एनालिसिस किया है मैप का, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब वो भी कब, जब आपने तीन चार बार उस मैप को देखा होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा रिस्पेक्टिव किसी लोकेशन को पढ़ रहे हैं तो उसके लोकेशन के रिस्पेक्ट में कितनी और चीज़ें आपको महत्वपूर्ण हैं वो देखने को मिल रही हैं, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो होगी कि दूसरी बात, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आपको रिस्पेक्टिव लोकेशंस पढ़ना है, इसी भी क्षेत्र में नहीं। आप मैप पढ़ रहे हैं तब तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपको रिस्पेक्टिव स्टडी करना है, आपको को रिलेटिव स्टडी करना है। अगर आप को रिलेटिव स्टडी करेंगे तो आप चीज़ें आसान कर पाएंगे। आपको कुछ दिन बाद फील करेंगे कि हमारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, हमने को रिलेटिव स्टडी की है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, हमेशा को रिलेटिव स्टडी आपको करना है। दूसरा, सेंटोस आइसलैंड चर्चा में है, जो कि सिंगापुर का है, इधर आपको देखने को मिलेगा। इसने आप गोल्डन जुबली बनाई है 1972 से 2022 तक। टिली टिनी क्या है, मतलब कि छोटा आइसलैंड है, सिंगापुर के कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। लार्जली ये क्या है, मैन मेड क्या है, बीच है, और इसको हमेशा पलाऊ ब्लैंकंग माती के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। इस बात को आप देखेंगे, इधर आपको सेंटोस आइलैंड है, इधर आपको जूरोंग आइलैंड है, पलाऊ बैंकॉक और पलाऊ सिमरकाऊ आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण एक रीजन हमेशा चर्चा में रहा है,
जो कि उज्बेकिस्तान का रीजन है। यहाँ पे 18 पीपल को मार दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा क्रैकडाउन किया गया, और रीजन उज्बेकिस्तान का रीजन है। कराकल पाकिस्तान रीजन, मतलब कि कराकल को एक मतलब कि एथनिक शब्द है, एथनिक माइनॉरिटी पीपल है, यहीं से इसका जन्म हुआ इसी शब्द का। वो चाहते हैं कि हमको अलग रीजन हमको चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा किस कंट्री का है, तो आप बता देंगे उज्बेकिस्तान का रीजन है। उज्बेकिस्तान आपको तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और उज्बेकिस्तान के बीच और कजाकिस्तान के बीच में आपको अरल सी देखने को मिलेगा। इधर आपको अमू दरिया, श्री दरिया, 2 रिवर आपको बहती हैं, और ये लगातार जो अरल सी है सूख गया है। यही प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि क्यों सूख, मतलब कौन कौन से सी आपको मतलब कि ड्राउट का शिकार आपको देखने को मिले हैं, बल्कि वाटर लेवल काफी लो लेवल पे हमको देखने को मिला है। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ से इसका यूटिलाइजेशन हाई लेवल पे हुआ है। देखो एक चीज आपने गौर की होगी, अधिकांश चीजें हम पढ़ रहे हैं क्यों, क्लाइमेट चेंज के कारण, या तो अधिक यूजेस कर लिए हैं, ड्राउट आ गए हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, लालच की तरफ आगे बढ़ गया है, तो हमको कंजर्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस बात को ये वाला रीजन है आप बता देंगे कराकल पाकिस्तान, अरल मतलब कि उज्बेकिस्तान की मध्य आपको देखने को मिलेगा। और एक बात आपको याद रखना है कि इसकी जो बाउंड्री है वो कैस्पियन सी से नहीं लगती है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ये कैस्पियन सी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कैस्पियन सी से किन किन देशों की बाउंड्री लगती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, इधर आपको किर्गिस्तान, इधर आपको तजिकिस्तान, इधर आपको अफगानिस्तान, और नीचे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा इजल ऑफ वेट चर्चा में था। यहाँ पे एक डायनासोर की जो मीट लार्जेस्ट मतलब कि अधिक मात्रा में खाते हैं, प्रेडेटर के रूप में यहाँ पे प्रजाति मतलब कि कुछ फॉसिल फ्यूल यहाँ पे देखने को मिले हैं, ये आपको रीजन देखने को मिलेगा इजल ऑफ वेट। ठीक है, ये क्या है, इंग्लिश चैनल, मतलब कि इंग्लिश चैनल में आपको इजल ऑफ वेट देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लैंड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, आइसलैंड है, यहाँ पे लोग रहते हैं। साउथ कोस्ट में मिलेगा, इंग्लिश चैनल में मिलेगा, और यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा इंग्लैंड की अगर हम लोकेशंस की बात करें, इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न आइलैंड बोलते हैं, इसको आइलैंड बोलते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ये वाला इसको बेल्स बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखें। इधर आपको इजल ऑफ वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि कहाँ है, इंग्लिश चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए, इस बात को समझिए आप, और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट आप कमेंट करके बता सकते हैं हम किस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर हम करेंगे, निश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको बेनिफिट हुआ होगा।